प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एमपी क्लासेज झुंझुनू 2.0 के अंदर। जो भी विद्यार्थी राजस्थान हाई कोर्ट चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा 2026 की यदि आप तैयारी कर रहे हो तो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है, क्योंकि आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास के अंदर साथियों हम हल करने वाले हैं सामान्य हिंदी के टॉप पे 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन। जी हाँ साथियों, हिंदी के ये लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है, तो आज की इस बेहतरीन क्लास को हम फटाफट स्टार्ट करते हैं। जी हाँ, उम्र थका नहीं सकती, ठोकरे गिरा नहीं सकती, अगर जिद हो जीतने की तो हार भी हरा नहीं सकती लाडलो। जी हाँ, तो आज की क्लास का 1 नंबर जो क्वेश्चन है यह आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। महेश जो शब्द है साथियों, इस का संधि विच्छेद क्या होगा बताइए जरा। महो जोड़ इस, महा जोड़ इस, मही जोड़ इस, मही जोड़ इस। महेश का जो संधि विच्छेद है साथियों यह अपना महाजोड़ ईस होता है, जो ऑप्शन नंबर 2 में आपका बिल्कुल करेक्ट दे रखा है साथियों। जी हाँ, अगला क्वेश्चन है मतेके में कौन सी संधि है। जी हाँ साथियों, मतेके जो शब्द है इसमें कौन सी संधि है बताओ जरा। दीर्घ संधि, यण संधि, गुण संधि, वर्धी संधि। जी हाँ, वर्धी संधि है साथियों इसके अंदर, तो वर्धी संधि ऑप्शन नंबर 4 आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ लाडलो। अगला क्वेश्चन है संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत संघ की राजभाषा को हिंदी और लिपि देवनागरी घोषित की गई। अनुच्छेद 342, अनुच्छेद 343(1), अनुच्छेद 344, अनुच्छेद 343(2)। जी हाँ, अनुच्छेद 343(1) के अंतर्गत की गई है, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका यहां पर राइट हो जाएगा। जी हाँ साथियों, निष्ठुर शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा। निस जोड़ ठुर, निह जोड़ ठुर, नी जोड़ स्तुर, निस जोड़ उर। जी हाँ बिल्कुल, नीह जोड़ ठुर जो है साथियों ये निष्ठुर शब्द का सही संधि विच्छेद होता है, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। जी हाँ, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर संस्कार शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है साथियों। संस्कार जो शब्द है इसमें कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है बताइए जरा। जी हाँ, सु, संस, सम, सै। जी हाँ, संस्कार जो शब्द है साथियों इसके अंदर तो अपना सम उपसर्ग लगा हुआ है। जी हाँ, ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। साथियों, उपसर्ग किसे कहते हैं। शब्द के पहले, जी हाँ जो शब्द होता है उसके पहले लगकर उसका अर्थ बदल देते हैं उसे हम क्या कहते हैं साथियों, उपसर्ग कहते हैं। और लाडलो हम बात करें प्रत्यय की, तो प्रत्यय उसे कहते हैं जो शब्द के बाद में लगता है और शब्द का अर्थ बदल देता है, उसे हम प्रत्यय कहते हैं। ध्यान में रखिएगा, उपसर्ग पहले लगता है और प्रत्यय बाद में लगता है। जी हाँ, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर स्वागत में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है। स्वागत जो आपका शब्द है इसमें कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है बताओ साथियों। सु, प्रति, पर, परा। जी हाँ, सु उपसर्ग लगा हुआ है साथियों। सु उपसर्ग ऑप्शन नंबर 1 आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। प्रतिष्ठा में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है। प्र, प्रति, परि, परा। प्रतिष्ठा जो शब्द है साथियों इसके अंदर अपना प्रति उपसर्ग लगा हुआ है, तो प्रति उपसर्ग ऑप्शन नंबर 2 आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। किस क्रम में कृत प्रत्यय का भेद नहीं है साथियों। भाववाचक कृत प्रत्यय, संबंधवाचक कृत प्रत्यय, क्रियावाचक कृत प्रत्यय, क्रमवाचक कृत प्रत्यय। अरे संबंधवाचक कृत प्रत्यय नहीं होता साथियों, तो यह आपका गलत है, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका यहां पर राइट हो जाएगा। जी हाँ, वर्दी संधि का उदाहरण नहीं है अव्यागत, एक एक, जलोद, महोसद। जी हाँ, वर्दी संधि का जो उदाहरण कौन सा नहीं है, बिल्कुल साथियों सही बता रहे हो। अव्यागत जो है ये आपका वर्दी संधि का उदाहरण नहीं है, बाकी सभी अपने वर्दी संधि के उदाहरण हैं, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका यहां पर राइट हो जाएगा।
जिसका पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष से हो उसे कहते हैं अव्ययीभाव, द्विगु समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास। उसे साथियों हम कर्मधारय समास कहते हैं। तो कर्मधारय समास ऑप्शन नंबर 4 आपका यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा लाडलो। नीलकमल में कौन सा समास है? द्विगु समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास, इनमें से कोई नहीं। जी हां, कर्मधारय समास है साथियों। तो कर्मधारय समास ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर राइट हो जाएगा। गुर्राहट में कौन सा प्रत्यय है? जी हां, गुर्राहट जो आपका शब्द है इसके अंदर प्रत्यय कौन सा है बताओ जरा। क्रियाबोधक कृत प्रत्यय, कृतवाचक तद्धित प्रत्यय, भाववाचक कृत प्रत्यय, कर्णवाचक कृत प्रत्यय। गुर्राहट के अंदर साथियों अपना भाववाचक कृत प्रत्यय है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। विशेषण और संज्ञा के संबंध वाले शब्द में कौन सा समास होता है साथियों? कर्मधारय समास, बहुव्रीहि समास, द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास। जी हां, कौन सा समास होता है? कर्मधारय समास होता है साथियों। तो कर्मधारय समास ऑप्शन नंबर 1 आपका यहां पर राइट हो जाएगा। पृथ्वी का पर्यायवाची कौन सा है? दिनकर, वसुंधरा, आत्मजा, गिरी। जी हां, वसुंधरा होता है साथियों। पृथ्वी का पर्यायवाची क्या होता है? वसुंधरा होता है। तो वसुंधरा ऑप्शन नंबर 2 आपका यहां पर सही हो जाएगा। जी हां, जाह्नवी शब्द का पर्यायवाची है कुमुदिनी, रश्मि, नलिनी, मंदाकिनी। क्या होता है साथियों? मंदाकिनी होता है। तो मंदाकिनी ऑप्शन नंबर 4 आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। जी हां। घोड़ा का पर्यायवाची कौन सा है? जो घोड़ा शब्द है साथियों इसका पर्यायवाची क्या होता है बताओ। एरावत, वाजी, तड़ित, मगवा। जी हां साथियों, जो घोड़ा शब्द है इसका पर्यायवाची क्या होता है? बिल्कुल वाजी होता है। तो वाजी ऑप्शन नंबर 2 आपका यहां पर सही हो जाएगा। वक्र शब्द का सही विलोम है रिजु, टेढ़ा, तिरछा, क्षुद्र। क्या होता है साथियों? रिजु होता है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका यहां पर सही हो जाएगा। जी हां। विलोम शब्दों के रूप में कौन सा मेल ठीक नहीं है साथियों? जी हां, कौन सा नहीं है? हम यहां पर बात करें साथियों, सार्थक का उपयोगी नहीं होता, गलत है। दाता का याचक होता है, बिल्कुल सही है। मनुष्यता का पशुता होता है, बिल्कुल सही है। गहरा का उथला होता है, यह भी बिल्कुल सही है। तो सही कौन सा नहीं है? सार्थक का उपयोग नहीं होता, उपयोगी नहीं होता। तो यह गलत है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका यहां पर राइट हो जाएगा। कृतज्ञ शब्द का सही विलोम है दयालु, उदार, कृतघ्न, निर्दय। जी हाँ, कृतज्ञ जो शब्द है इसका विलोम तो क्या होता है साथियों? बिल्कुल ध्यान में रखिएगा, कृतघ्न होता है। कृतज्ञ का विलोम कृतघ्न होता है साथियों, ध्यान में रखिएगा। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, एग्जाम में छपेगा साथियों। जी हाँ, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बहुयज्ञ शब्द का सही अर्थ है जो बहुत जानकार हो, जानने की इच्छा रखने वाला, जो अध्ययनशील हो, जो कम जानता हो। जी हां, बहुयज्ञ का मतलब होता है जो बहुत जानकार हो। ऑप्शन नंबर 1 आपका यहां पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा साथियों। जी हां। अगला क्वेश्चन है जिसकी पहले आशा नहीं की गई वह है। जी हां, अकल्पित, अकल्पनीय, अप्रत्याशित, आशातीत। जी हाँ, क्या होता है साथियों? अप्रत्याशित होता है। अप्रत्याशित ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ। किस क्रमांक में कूल और कूल शब्द युग्म का सही अर्थ भेद है? जी हाँ साथियों, पहला कूल के अंदर कू छोटा है और दूसरे कूल के अंदर कूल बड़ा है।
परिवार और योग, परिवार और ढंग, किनारा और ठंडा, वंश और किनारा। जी हाँ बिल्कुल साथियों, इस कुल का अर्थ तो होता है वंश। क्या होता है साथियों, ध्यान में रखिएगा, वंश होता है। जी हाँ, क्या होता है, बिल्कुल सही बता रहे हो साथियों। यहाँ पर हम बात करें वंश होता है। और दूसरे कुल का अर्थ क्या होता है, किनारा होता है साथियों। क्या होता है, किनारा होता है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है, हो जाएगा। जी हाँ। अगला क्वेश्चन है, किस क्रमांक में अंबुज और अंबुद शब्द युग्म का सही अर्थ भेद है। जी हाँ, पहला तो है अंबुज और दूसरा क्या है साथियों, अंबुद है। जी हाँ बिल्कुल साथियों। यहाँ पर बात करें कमल और बादल, पृथ्वी और आकाश, जल और धरती, गुलाब और बादल। जी हाँ, पहले अंबुज जो दे रखा है इसका अर्थ होता है कमल और अंबुद का अर्थ होता है बादल। तो यहां पर साथियों आपका ऑप्शन नंबर 1 जो है ये आपका करेक्ट आंसर है, हो जाएगा। जी हाँ लाडलो। अगला क्वेश्चन है, किस क्रमांक में परिमाण और परिणाम में शब्द युग्म का सही अर्थभेद है। दूरी और फल, मात्रा और नतीजा, दूरी और मोटाई, मात्रा और दूरी। जी हाँ, पहला तो है परिमाण। जी हाँ, ध्यान में रखिएगा, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है आपको। परिमाण और क्या है साथियों, परिणाम है। परिणाम का तो हमें पता है साथियों क्या होता है, नतीजा होता है। तो परिणाम का भी पता है तो परिमाण का भी पता चल जाएगा। परिमाण का होता होता है मात्रा और परिणाम का अर्थ होता है नतीजा। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका यहां पर है, सही हो जाएगा साथियों। किस क्रमांक का शब्द तद्भव है। जी हाँ, इनमें से तद्भव जो शब्द है ये कौन सा है बताओ जरा। कूप, केला, काक, कटु। जी हाँ, केला जो है ना, केला ये आपका तद्भव है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा साथियों। जी हाँ। किस क्रमांक का शब्द तद्भव है। चोंच, चूर्ण, तंद्रिका, सकट। जी हाँ, चोंच जो है ये आपका तद्भव शब्द है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका यहां पर राइट हो जाएगा। सही वर्तनी वाला शब्द है, यानी, अनाधिकार, प्रतिज्ञा, आशीर्वाद। अरे साथियों, आशीर्वाद तो ऐसे ही लिखा जाता है ना, बिल्कुल ऐसे ही लिखा जाता है, बिल्कुल सही है। बाकी सभी गलत है आपके। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि आशीर्वाद जो है यह आपका शुद्ध शब्द है साथियों। बिल्कुल सही वर्तनी वाला शब्द है। इनमें से सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है बताओ जरा। नतेंगना, पूजनीय, केंद्रीकरण, शुभेच्छु। नृत्यांगना साथियों, नृत्यांगना गलत है, ये नृत्यांगना होता। पूजनीय गलत है, शुभेच्छु गलत है, केंद्रीकरण सही है। तो केंद्रीकरण आपका ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा लाडलो। बिल्कुल। किस क्रमांक में युद्ध शब्द है। जी हाँ साथियों, शुद्ध की बात हो रही है, युद्ध की बात हो रही है। युद्ध की बात नहीं साथियों, शुद्ध की बात हो रही है। तो शुद्ध कौन सा है बताओ इनमें से। परिशिष्ट, पौरुष, लावण्यता, व्यवहारिक। अरे पौरुष आपका शब्द शुद्ध है, बाकी सभी अशुद्ध हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास का सटीक अर्थ क्या है। अच्छा तीर्थयात्री, यशस्वी व्यक्ति, अवसरवादी व्यक्ति, इनमें से कोई नहीं। जी हाँ बिल्कुल, गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास। जी हाँ साथियों, इसका अर्थ होता है अवसरवादी व्यक्ति। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। जी हाँ। कागज अपनी किस्मत से उड़ता है और पतंग अपनी काबिलियत से उड़ती है। इसलिए किस्मत साथ दे या ना दे, लेकिन काबिलियत जरूर साथ देती है। तो लाडलो काबिल बनो, अवश्य तैयारी में जुटे रहो, सिलेक्शन अवश्य मिल जाएगा। और अपनी तैयारी को और बेहतर बनाना चाहते हो तो हमने साथियों मॉडल पेपर निकाल रखे हैं 10 आपके। उनकी प्राइस साथियों मात्र 99 रुपीज़ रखी गई है। जी हाँ, 96 36 175 905 के ऊपर आपको पेमेंट करना है
और इसी नंबर के ऊपर स्क्रीनशॉट सेंड करते ही आपको 10 के 10 मॉडल पेपर मिल जाएंगे साथियों। जी हाँ, हर रोज जो आपकी क्लास है ना, ये आपको हमेशा देखने को मिलती है इसी चैनल के माध्यम से सुबह 8 बजे। जी हाँ, कल आपकी नहीं हो पाई थी और आज आपकी सामान्य हिंदी की हो रही है, क्योंकि हमेशा साथियों क्लास संस्कृत की क्लास होती है, कभी कभी हम हिंदी की क्लास भी लेकर आते हैं, तो रोजाना जुड़ना ना भूलिएगा। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके साथियों ऑल पर सेट कर लीजिएगा, ताकि क्लास का नोटिफिकेशन आते ही सबसे पहले आप तक पहुंच सके हम। जी हाँ, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर 31 नंबर का कि परोपकार शब्द में कौन सी संधि है? विसर्ग संधि, गुण संधि, वर्धी संधि, यण संधि। जी हाँ, परोपकार के अंदर साथियों गुण संधि है, तो गुण संधि ऑप्शन नंबर 2 आपका यहां पर राइट हो जाएगा। जी हाँ, पावक में कौन सी संधि है? जी हाँ साथियों, जो पावक शब्द है ना, पावक है, इसमें कौन सी संधि है बताओ? यण संधि, विसर्ग संधि, अयादि संधि, व्यंजन संधि। कौन सी है साथियों? अयादि संधि है, तो अयादि संधि आपका यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। गुण संधि का उदाहरण है महर्षि, पावक, अभ्युदय, मतेक्य। जी हां, महर्षि जो है ये आपका गुण संधि का क्या लाड लो उदाहरण है, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका यहां पर सही हो जाएगा। किस शब्द में अधि उपसर्ग नहीं लगता है साथियों? अधि उपसर्ग कौन से शब्द में नहीं लगता है बताइए जरा? अध्यादेश, अधिपति, अधिग्रहण, अधोमुख। जी हां साथियों, अधि जो उपसर्ग है यह अपना अधोमुख के अंदर नहीं लगता, बाकी जो अध्यादेश है, अधिपति है, अधिग्रहण है, इन तीनों शब्दों में अधि उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका यहां पर राइट हो जाएगा। किस शब्द में अनु उपसर्ग नहीं लगा है? जी हां, अन्विति में, अन्वेषण में, अनंत में, अनुज्ञा में। जी हां, अनंत के अंदर साथियों क्या है? अनु उपसर्ग नहीं लगा है। अन्विति में लगा हुआ है, अन्वेषण में लगा हुआ है, अनुज्ञा में लगा हुआ है, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। किस शब्द में सु उपसर्ग नहीं है साथियों? जी हां, सु जो उपसर्ग है कौन से शब्द में नहीं है? स्वस्ति, सौलभ, स्वागत, सौगत। जी हाँ, सौगत में नहीं है, स्वागत में तो है साथियों, परंतु सौगत में नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आवट प्रत्यय से कौन सा शब्द नहीं बना है साथियों? जी हाँ, क्वेश्चन तो ये भी महत्वपूर्ण छपेगा क्वेश्चन। चिकनाहट, लिखावट, थकावट, सजावट। जी हाँ, आवट प्रत्यय से तो अपना चिकनाहट नहीं बना है साथियों, चिकनाहट नहीं बना है, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका यहां पर सही हो जाएगा। किस क्रम में भाववाचक संज्ञा तद्धित प्रत्यय नहीं है साथियों? एकांतर, न्यायिक, फिरौती, मधुरिमा। जी हाँ, फिरौती जो है साथियों यह अपना भाववाचक संज्ञा तद्धित प्रत्यय नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। बनेला शब्द में प्रत्यय है आ, ला, एला या फिर एला। बनेला जो शब्द है साथियों इसके अंदर तो अपना कौन सा प्रत्यय है? एला प्रत्यय है, तो एला ऑप्शन नंबर 4 आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। जिसमें पहला पद संख्यावाचक हो और जो किसी समूह विशेष का बोध करे उसे कहते हैं। जी हां, कर्मधारय समास, द्वंद्व समास, अविभाव समास, द्विगु समास। क्या कहते हैं? द्विगु समास कहते हैं लाडलो, तो द्विगु समास ऑप्शन नंबर 4 आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। महापुरुष में कौन सा समास है? द्वंद्व समास, द्विगु समास, बहुव्रीहि समास, कर्मधारय समास।
जी हाँ, महापुरुष के अंदर जो है साथियों, यह अपना कर्मधारय समास है। तो कर्मधारय समास ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। कौन सा समास विग्रह सही नहीं है साथियों? जी हाँ, दाल रोटी, दाल और रोटी, पंचानन, पांच है जिसके आनंद, पुस्तकालय, पुस्तक और आले, सुलोचना, सुंदर है जिसके लोचन। जी हाँ, पुस्तकालय, पुस्तक और आले, यह साथियों क्या है अपना सही नहीं है। पुस्तकालय के लिए होता पुस्तक, पुस्तक के लिए आले, बिल्कुल साथियों के लिए आता तो मानते, परंतु ये गलत है आपका। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर है करेक्ट हो जाएगा। तर्कस का पर्यायवाची शब्द है तीर, धनुष, प्रत्यंचा, निसंग। जी हाँ, तर्कस का पर्यायवाची तो साथियों निसंग होता है। तो निसंग ऑप्शन नंबर 4 आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। स्त्री का पर्यायवाची शब्द नहीं है साथियों। स्त्री का पर्यायवाची कौन सा नहीं है बताओ? जी हाँ, तरुणी होता है, परमदा होता है, ललाम नहीं होता, ललना होता है। तो यहां पर ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा लाडलो। निम्नलिखित में से पुत्री शब्द के पर्यायवाची शब्द समूह है कौन से हैं? पुत्री की बात हो रही है साथियों। तो पुत्री के तो आपके कौन से हैं साथियों? तन्या है, आत्मजा है, दुहिता है, तनुजा है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा लाडलो। जी हां। किस क्रम में यथार्थ का विलोम है? यथार्थ का जो विलोम है साथियों कौन सा शब्द है बताओ? आदर्श, मिथ्या, कल्पित, सत्य। यथार्थ का विलोम क्या होता है? आदर्श होता है साथियों। तो आदर्श ऑप्शन नंबर 1 आपका यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। किस क्रम में विलोम उचित नहीं है साथियों? निर्दय का स्तुत्य, परिवर्ता का उल्टा, परितोष का संतोष, नत का उन्नत। जी हाँ साथियों, विलोम उचित नहीं है पूछ रहा है ना। नत का उन्नत नहीं होता, बाकी सभी तो सही है, ये आपका गलत है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा लाडलो। अगला क्वेश्चन है उग्र का विलोम है। जी हाँ साथियों, अग्र जो है ना, अग्र, इसका विलोम क्या होगा? उग्र, पश्चे, पीछे, पूर्व है। क्या होगा? पश्चे होगा साथियों। तो पश्चे ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पर सही रहेगा। किसी भी पक्ष का समर्थन नहीं करने वाला होता है निरापद, निष्पक्ष, तटस्थ, तदचित। क्या होता है साथियों? निष्पक्ष होता है। निष्पक्ष ऑप्शन नंबर 2 आपका यहां पर सही हो जाएगा। इसी के साथ साथियों आज किस बहुत ही बेहतरीन क्लास का अंतिम क्वेश्चन 50 नंबर आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। बताइए साथियों आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं आज की क्लास के अंदर? बिल्कुल अंतिम क्वेश्चन है कि अच्छाई और बुराई की पहचान का गुण कहलाता है ज्ञान, परिज्ञान, विवेक, विद्वता। अच्छाई और बुराई की जो पहचान का गुण होता है वह विवेक कहलाता है साथियों। तो विवेक ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, तो आज की इस बेहतरीन क्लास के अंदर साथियों हम इतना रखते हैं। कल वापिस मिलेंगे सुबह 8 बजे। जी हाँ, कल साथियों होली है, परंतु फिर भी हम आपके लिए क्लास लेकर जरूर आएंगे। बिल्कुल आपको जुड़ना नहीं भूलना है। और अभी तक साथियों आपने 10 मॉडल पेपर परचेज नहीं किए हैं तो मात्र 99 रुपये में आप परचेज कर सकते हो। जी हाँ, 9636 175 905 के ऊपर आपको पेमेंट करना है और इसी नंबर के ऊपर स्क्रीनशॉट सेंड करते आपको 10 के 10 मॉडल पेपर मिल जाएंगे। तो देरी किस बात के साथियों, फटाफट परचेज जरूर कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम, जय श्री राम दोस्तों।